जय हिंद दोस्तों। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो गया है मैंडेटरी। बहुत सारे लोगों को इस लिस्ट के अंदर, इस दायरे के अंदर लेके आ चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आईटीआर भरवाई जाए, रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए और देश के योगदान में ये पैसा लगाया जाए। तो दोस्तों सबसे पहला जो इन्होंने रूल जो इशू किया है वो है, अगर आपकी टोटल सेल्स या टर्नओवर, अगर आप किसी माल को बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, तो आपकी सेल होगी। तो सेल अगर आपकी 60 लाख से ज़्यादा चली जाती है अगर किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तब आपको उस साल की इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी जरूरी हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा दोस्तों 44AD सेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको अपने इतनी सेल करते हो तो आपको बट ऑब्वियस सी बात है आईटीआर भरनी पड़ेगी। 60 लाख में अगर आप अपना 8% तक प्रॉफिट दिखाते हैं तो 4,80,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। अगर वहीं पर आपकी सारी की सारी रिसिप्ट है, अगर ऑनलाइन है, तो उसका आप 6% प्रॉफिट दिखाते हैं तो 3,60,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट आपको दिखाना जरूरी हो जाता है। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर रिटर्न आपकी जो सेल होती है, अगर आपकी नेट प्रॉफिट निकलता है, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी वैसे ही जरूरी हो जाती है। तो इस केस में आप वैसे भी रिटर्न अपनी भर ही रहे थे। इसके बाद में आ जाता है, पहले तो दोस्तों सेल्स की बात करी थी, अब हम ग्रॉस रिसीट की बात करेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जो सेल नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस देता है, जैसे कि CA, CS, CMA, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर वगैरह जो लोग होते हैं, ये सर्विस देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको जैसे पता होगा 44ADA सेक्शन होता है, अपनी ग्रॉस रिसीट का 50% इनको डिक्लेयर करना पड़ता है। अब यहाँ पे इन्होंने 10 लाख रुपए की लिमिट रख दी है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी 10 लाख से ज़्यादा की रिसीट है, उसको अपनी आईटीआर भरनी पड़ेगी। तो 10 लाख का 50% अगर वो डिक्लेयर करता है तो भी उसको 5 लाख रुपए तो दोस्तों नेट प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा, और 5 लाख के लिए उसको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाती है। तो कहने का मतलब, अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा रिसीट है और इनकम आपकी कितनी भी है, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी बहुत ही ज़रूरी हो जाएगी। इसके बाद में अगर आपका कोई TDS काट लेता है, अगर कहीं पर आपका TCS कलेक्ट हो जाता है और वो अमाउंट 25,000 रुपये से ज़्यादा है, तो दोस्तों आपकी इनकम भी काफ़ी हुई होगी। अगर मान लो इस केस में आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन ये अगर आप रिटर्न भरेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप उस TDS का या TCS का है वो रिफ़ंड ले पाएंगे। अदरवाइज आपको उसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा, प्लस में आप है जो वहाँ पे रॉन्ग साबित हो जाएंगे। और एक यहाँ पे रिलैक्सेशन दी है सीनियर सिटीजन को, अगर उनकी आपकी एज 60 साल से ज़्यादा की है, तब आपको जो है आपकी जो TDS और TCS अगर 50,000 से ज़्यादा का है, उसके बाद आपको अपनी रिटर्न भरनी जरूरी है, अदरवाइज़ आपकी रिटर्न भरनी जरूरी नहीं है। इसके बाद में अगर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर नगद जमा करवाया है, दोस्तों सेविंग अकाउंट के अंदर नगद के लेन देन से आपको बचना है, ज़्यादा नहीं कराने हैं। ये एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। 10 लाख से ज़्यादा अगर आप नगद जमा कराते हो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो रूल है दोस्तों 50 लाख रुपये का है। 50 लाख से ज़्यादा एक सेविंग अकाउंट के अंदर आप एक फाइनेंशियल ईयर में नगद जमा करा देते हैं, तो आपकी इनकम कितनी भी हो, आपको अपनी रिटर्न भरनी बहुत ही मैंडेटरी हो जाती है। ये तो 4 रूल जो है 21 अप्रैल 2022 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किए हैं। उससे पहले 3-4 रूल और थे दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा का नगद जमा करा दिया है, तब भी आपको अपनी रिटर्न भरनी जरूरी है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो रही हो। दोस्तों जैसे आपको पता होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है। सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा और करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा अगर कोई आप कैश डिपॉजिट कराते हो, तो इनको इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। तो अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का नगद जमा हुआ है, तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। इसके बाद में अगर आप फॉरेन टूर पर गए थे, कहीं पर खुद गए थे, खुद की फैमिली में से कोई गया था, या आपने किसी व्यक्ति का खर्चा किया है, वो 2 लाख से ज़्यादा है पर फाइनेंशियल ईयर का, तो दोस्तों आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी जरूरी हो जाएगी, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। इसके बाद में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, बिजली का बिल आपने 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा का भरा है, तब आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, जरूरी हो जाएगी। तो इन 7 केस में अगर आपकी इनकम जो है, आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से कम है, फिर भी आपको अपनी रिटर्न भरनी जरूरी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।